और अगली खबर भी कांग्रेस से है, जहां पर एके एंटनी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। अनिल एंटनी ने कांग्रेस से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि मुझ पर दरअसल दबाव बनाया जा रहा था एक ट्वीट को डिलीट करने का, वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था, यानी कहीं ना कहीं ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है उसे अगर हम कहें तो उस पर जो विरोध हो रहा है, उन्होंने कहा कि दरअसल डॉक्यूमेंट्री गलत है, इस तरह से भारत की छवि जो है वो खराब हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मुझ पर ही दबाव बनाया गया कि मैं इस ट्वीट को डिलीट कर दूं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद वो मजबूती नजर नहीं आ रही है। आज जिस तरह से ये एक बड़ा झटका लगा है, इसके बाद कांग्रेस को सोच विचार की जरूरत है। सागर, बिल्कुल, इस समय कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को जोड़ने निकली है, पार्टी को मजबूत अवस्था में पहुंचाने के लिए निकली है। लेकिन ये बड़ा झटका पार्टी को कितना नुकसान देगा? अगर हम बात करें एके एंटनी की, तो इसके पीछे वजह क्या रही, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और ये बड़ा झटका पार्टी के लिए कैसे? अनिल एंटनी का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका इस समय माना जा रहा है। वहीं इसका सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी में उनके पिता का कद। वहीं आगे देखिए, 2014 और 19 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद समीक्षा कमेटी की नियुक्ति हुई और तो और दोनों बार इसकी अध्यक्षता एके एंटनी को सौंपी गई। आगे जब यहां पर कई देखिए तथ्य सामने आए, ऐसे में साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अनिल एंटनी का ये कदम पार्टी को असहज इस समय करता है। इसीलिए कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पार्टी की ओर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नीतू, बिल्कुल, और ऐसे में अनिल एंटनी जो हैं सिर्फ यही नहीं रुके, ट्विटर पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा था। समझने वाली बात होगी ये कौन सा असहिष्णुता है, वो भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं। मैंने मना कर दिया। बता दें, बीबीसी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर एंटनी ने सरकार का साथ दिया था। इसके बाद कांग्रेस के भीतर ही उनका विरोध हो रहा था और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया। सागर, बिल्कुल, देखिए वजह क्या है उसके पीछे हमने आपको दिखाया नीचे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री का उन्होंने विरोध किया, कहा कि सरकार के हित में नहीं है और तो और कई देशों में भी लगातार इसका विरोध किया जा रहा है।